और आपको क्यूब रूट सिखाते हैं, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सिखाते हैं कि कितने आसानी से एक्चुअल में 3 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हो। शुरुआत करने के पहले मैं बता दूं कि हम केवल इस मेथड से परफेक्ट जो क्यूब रूट होंगे उन्हीं को निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि रैंडम हम कोई भी संख्या लिख दें, हम उसी संख्या का घनमूल 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं जो रियल में हो। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपके मन में आया सर अगर 9258 होता तो इसको हम नहीं निकाल सकते, इसका नहीं निकाल सकते। और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो एग्जैक्ट देते हैं, परफेक्ट देते हैं, तो आपको उसमें कोई डाउट वहां पे नहीं होगा, आप ईमानदारी से अच्छे से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ जरा। देखो, आपको मेरा सजेशन हमेशा मैंने कहा है कि आपको 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स तो याद होने चाहिए। 1 से लेकर अगर 20 तक के घन आपको याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मोर देन 200 तक के भी कोई नंबर्स अगर आ जाते हैं आराम से आप निकाल सकते हो। अगर आपको 10 तक के क्यूब्स याद हैं तो आप 100 120 तक के कोई नंबर्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उनका आप आराम से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। देखिए, हमें पता है 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 8 का 9 का 729 और हमारे 10 का क्या हो जाएगा 1000। इतनी बात ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, इसका रूल बस इतना होता है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, हमेशा आपको केवल एक ही काम करना है, लास्ट के 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक आपको हमेशा अलग करने हैं। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, 3 या 4 एग्जाम्पल्स के बाद शायद ही ऐसा कोई नंबर हो जो आप में से कोई भी ना कर पाए। तो 3 या 4 एग्जाम्पल्स तक थोड़ा सा बस मुझे आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको ही बोलना है, मुझे कुछ बोलने का काम खत्म हो जाएगा। 5 मिनट का ट्रिक नहीं है, और निकाल जब आप सीख जाओगे तो 3 सेकंड से ज्यादा की चीज नहीं है। देखिए, कितने भी अंकों की संख्या हो, यहां अच्छी बात क्या है, 4 डिजिट का नंबर हो, 5 का हो, 6 का हो, 10 का हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, केवल इतना सा रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं आपको अलग करने हमेशा, और उसके बाद इधर कुछ भी बचे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है 1, और आपको 1 का क्यूब करना है। सबसे लास्ट में जो आ रहा है उसका भी क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब क्या होता है जी, 1 होता है। इन तीनों का काम खत्म, इनका काम खत्म। अब इसके आगे क्या करना है वो सुनिए। अब इसके बाद आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, 9। अब आपको भाई